नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। सत्य सनातन धर्म ही सर्वोपरि है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के 132B सब स्टेशन हाइडल BHL कॉलोनी में सैनी परिवार में गौलोकवासी जीवन कुमार सैनी व कुल के समस्त पितृ उद्धार के नामित चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन बद्रीनाथ से पधारे व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य सूरज नोटियाल जी महाराज ने सभी भक्तों को भागवत कथा के बारे में बताया कि बिनु सत्संग विवेक न को होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और परम पूज्य व्यास जी ने बताया कि कलयुग के लक्षण, कलयुग में मनुष्य के पास राम नाम रूपी नाव में सत्संग के माध्यम से भव सागर से पार उतारा जा सकता है और अपने जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। इस मौके पर कथा के मुख्य यजमान परीक्षित स्वरूप विनोद सैनी, उनकी धर्मपत्नी रेखा देवी और कथा के मुख्य आचार्य राकेश कर्णवाल, आचार्य तेज प्रकाश, आचार्य मनीष पांडे, आचार्य अमित ममगाई मौजूद थे। जिला कुशीनगर से आदित्य मणि की रिपोर्ट। तेरी भोला जागे सुमिरन, तेरी भोला जागे सुमिरन, तेरी भोला नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इसलिए सज्जनों, वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के 4 पुत्रों का नामकरण किया। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न धीरे धीरे बड़े हुए। सज्जनों, एक दिन की बात है, सुंदर से विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे और उनकी यज्ञ में अनेक प्रकार के राक्षस जो आकर के विघ्न बाधा कर देते थे। और सज्जनों, जब पता चला विश्वामित्र को परमात्मा नारायण ही स्वयं राम बन करके महाराज दशरथ के यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है, विश्वामित्र जी आ गए और राजा दशरथ से कहने लगे, राम और लक्ष्मण जी को हमें हमारे यज्ञ की सुरक्षा के लिए भेज दो। और आज्ञा लेकर के राम लक्ष्मण जी के साथ इधर जो है विश्वामित्र जी चले गए। यज्ञ में मारीच, सुबाहु, ताड़िका आई और भगवान श्री राम ने सर्वप्रथम ताड़िका का उद्धार किया। सुबाहु को अभी वध कर दिया, मारीच को लंका भेज दिया। और सज्जनों, इधर की बात है, इधर जनकपुरी के महाराज क्या हैं, राजा जनक, और जनक महाराज की सुंदर सी पुत्री जानकी। और सज्जनों, क्या हुआ, पहले ये पूरी पृथ्वी रावण की थी और रावण कर लेने के लिए आता था, अनेक साधु सन्यासी राजाओं से कर लेता था। एक दिन की बात है, बहुत प्रताड़ित कर दिया इस रावण ने और सभी संतों ने अपना मांस काट करके दे दिया। बोले, राजन, यही मांस से स्त्री उपजेगी, जो तेरी विनाश होने का कारण वही स्त्री होगी। राजा हड़बड़ाया, राजा रावण ने एक मटके में उसको रखा और धरती के नीचे रख दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सज्जन और राजा जनक की यहाँ कोई संतान नहीं है। आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारे नगर में सूखा पड़ गया है और हल चलाओगे तो तुम्हारे यहाँ सुंदर सी वर्षा होगी। राजा जनक ने सज्जनों हल चलाया, सुंदर सा हल चलाने से सुंदर सी पुत्री प्राप्ति हुई। देखा तो उसमें सुंदर सी कन्या और पालन पोषण किया। वही माता जानकी सीता है और सीता का स्वयंवर हो रहा है सज्जनों। और सारी जगह खबर फैला दी सबको कि सीता स्वयंवर होने वाला है। इधर विश्वामित्र जी की तब खबर पहुंची और विश्वामित्र जी राम जी को और लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं। मार्ग में राम लक्ष्मण जा ही रहे थे।
उन्होंने क्या देखा, एक शिला पड़ी है भूमि पर और उस पर किसी स्त्री की आकृति। और गुरु से पूछ लिया, गुरु जी ये पत्थर, ये शिला और इस पर कोई स्त्री की आकृति, स्त्री का चेहरा बना हुआ है। बोले गुरु जी ये कौन है? विश्वामित्र ने कहा, हे राम कि गौतम नारी श्राप बस देखल ओप धरि धी कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे राम, गौतम नारी श्राप बस, गौतम की नारी अहिल्या, मुझे लग रहा है उसने स्त्री के विरुद्ध कोई कार्य कर लिया है और इनके जो है पति ने इनको पत्थर होने का श्राप दे दिया है। और ये रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन इनके पति ने इनकी एक ना सुनी और इसको पत्थर होने का श्राप मिल गया है और तब से ये पत्थर बनी हुई है। और सज्जनों, स्त्रियों का जीवन अति कोमल हमेशा विपत्ता ही आई है कि नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है, नारी का भाग मैया तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है, हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है, नारी का भाग मैया